सेट विड्थ जस्टिफाई कैसे करते हैं। मैंने कहा एक वेरिएबल मैंने लेफ्ट जस्टिफिकेशन कैसे की जाती है और वैल्यूज़ की, इसके ऊपर बात करते हैं। हमने कहा जी मैंने इंक्लूड एक हेडर फाइल ली, हम पहले भी बात कर चुके हैं आईओ मैजिक की, बेसिकली इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन के लिए किसी भी वेरिएबल के लिए हम इसको डील करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने ले लिया, मैंने मेन में डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया है मैंने x15 इंटीजर, एक y ले लिया है और उसको मैंने ले लिया कितना, एक बड़ी वैल्यू ले ली है। अगर मैं इसको साथ साथ सी आउट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जब मैं इसको सी आउट कर पाऊँगा ना तो मेरे पास ये इस तरह से वर्कआउट नहीं करेगा जिस तरह करना चाहिए। मैंने फ़िलहाल सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट करवाया है लेफ़्ट के नाम से। लेफ़्ट जैसे मैंने इसको सेव किया, मैं इसको रन कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ आइडिया होता रहे क्या हो रहा है। यहाँ जब मैं गया तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ मेरे पास, ठीक। जब मैंने लेफ़्ट लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम वेरिएबल जो है वो लेफ़्ट पे प्रिंट होते हैं, तो उसने मेरे पास इस सी आउट को क्या कर दिया, लेफ़्ट साइड पर प्रिंट कर दिया। जैसे लेफ़्ट में करैक्टर प्रिंट होते हैं, तो ये मेरा सारा एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन ब्रेक होगी, लाइन ब्रेक हुई, मैं अगली लाइन में आया। अब मैं एक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक। जब मैं एक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इसी लाइन में उसके नीचे वाली लाइन में, देखो यहाँ पे इसके नीचे वाली लाइन में, तो मैंने प्रिंट किया सेट विड्थ ऑफ एक्स। एक्स के लिए 5 करैक्टर की जगह छोड़ेगा, उसने जगह छोड़ी 1 5 2 3 4 5 करैक्टर की, और उसके बाद उसने कहा 7 की जगह छोड़ो y के लिए। y के लिए उसने कहा, देखो लेफ्ट पे आ रहा है जी 7 6 3 4, आपने देखा मैंने फिंगर से आपको पॉइंट आउट किया है, ठीक है। उसके बाद 1 4 ये 3 उसने स्पेसेस छोड़ दी। उसके बाद उसने कहा y हो गया सेट विड्थ 8, लेकिन वार्म। अब ये लेफ्ट से लिखा ना, उसकी वजह से लेफ्ट पे प्रिंट कर रहा है WARM। आगे उसने 4 स्पेसेस छोड़ी है क्योंकि 4 कैरेक्टर है ना, तो आगे 4 कैरेक्टर छोड़ी, एंड लाइन किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ तक अगर मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब मेरे पास एक और चीज़ है सेट फिल। मैं कहता हूँ जो भी चीज़ है ना उसको सेट जो है ना, यानी जो खाली जगह थी ना वहाँ पर इस करैक्टर से फिल कर दो। क्या करैक्टर है, मैंने कहा जी मेरे पास जो करैक्टर आ रहा है मैं उसी से बात करता हूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सेट फिल तो इधर 2 प्रिंट कराता हूँ। सेट फिल स्टार, यानी सेट फिल मेंशन कर दिया कि स्टार से फिल करें। 5 की स्पेस छोड़े, एक्स की वैल्यू क्या है 15, एक्स की वैल्यू 15 है, यहाँ एक्स 15 आएगा तो उसके साथ कितने खाली आने चाहिए, 3। जो 3 खाली है वहाँ पर स्टार लगा देगा, देखो जो 3 खाली है वहाँ पर उसने स्टार लगा दिया। इसी तरह वाई के साथ भी 3 खाली थे, वहाँ पे स्टार लगा दिया। वाम के साथ 4 खाली थे, उसने 4 लगा दिया, 4 स्टार लगा दिए, ठीक है। अगर आप ये करैक्टर बदलते हो तो डाटा चेंज हो जाएगा। अगली वैल्यू देखो, नेक्स्ट क्या है, सेट फिल। मैंने कहा जी सेट फिल, पहली बार सेट विड्थ 5 ऑफ एक्स, तो एक्स के लिए 5 की जगह छोड़ेगा, ठीक है। सेट विड्थ 7, उसने इसकी जगह छोड़ी 7 की जगह छोड़ने के बाद ठीक है जी, उसने क्या किया 7 की जगह छोड़ी। अब पहले वाले के लिए जो है ना सेट विड्थ ऑफ 5 ऑफ एक्स, सेट विड्थ ऑफ 7, देखो पहले 5 के लिए मैं देखता हूँ, मैंने पहले 5 के लिए देखा तो उसने कहा सेट विड्थ ऑफ 5 15, सेट विड्थ ऑफ 7 और फिल। अब क्योंकि ऊपर वाले के लिए सेट फिल होता आ रहा था स्टार, तो ये स्टार यहाँ फिल पे 3 पे फिल हो गया, और जो बाकी 3 थे उसके ऊपर उसने क्या शो कर दिया, हैश शो कर दिया, ठीक है। और वाई के लिए नहीं फिल, हैश शो कर दिया। अब देखो सेट फिल क्या हो रहा है, हैश, और थ्रू आउट वही चला रहा है वॉर्म के लिए भी, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं अगली लाइन में आता हूँ तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया लाइन 8 तक। अब लाइन 9 में आते हैं तो इसको थोड़ा सा गैप ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। मैंने कहा सेट विड्थ ऑफ 5, सेट फिल विद एट द रेट एक्स को, सेट विड्थ ऑफ 5 एट द रेट, देखो सेट विड्थ ऑफ 5 एट द रेट, ठीक है, यानी 15 के साथ एट द रेट आ गया। और क्या आया जनाब आपका, क्योंकि x बाद में था ना, अगर ये x पहले लिखा होता तो फिर यहाँ पर हैश ही आता, फिर यहाँ पे एट द रेट ना आता। सही है, इसमें सही है ना, देखो यहाँ तक वाम था ना, वाम तक उसने ये आ गया हैश, ये आ गया, फिर x लिया, लेकिन क्योंकि x को लिखने से पहले उसने सेट फिल लगाया है तो इसलिए एट द रेट से फिल हो गया, ठीक। उसके बाद सेट विड्थ ऑफ 7 आ गई, वाम के साथ कैप साइन आ गया, ये आपका कैप आ गया,
ठीक है, क्लियर। अब वहां के साथ ये आ गया। अब अगली लाइन में देखो एंडल, ये लाइन यहाँ खत्म हुई, नीचे करते हैं थोड़ा सा, सॉरी, सिस्टम पास। बस इस एक एग्जांपल में हमने 3-4 चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। सेट फिल हो गया। अब देखो अभी तक मैंने जितनी वर्किंग की थी वो लेफ़्ट के साथ की थी, अब मैंने राइट के साथ की। मैंने कहा राइट सेट फिल ब्लैंक, खाली से फिल करें, विड्थ ऑफ 5x। मैं सेव करता, दोबारा चलाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो आखिरी लाइन, अब 15 इधर लिखा होने की बजाय राइट है ना, दूसरी तरफ लिखा हुआ आ रहा है और खाली फिल हो रहा है, वहाँ खाली फिल हो रहा है, ठीक। जबकि 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 3 स्पेसें अब इसकी हैं वाई की, ये 3 स्पेसें अब एक्स की हैं, और ये वाम की 3 स्पेसेस ये हैं, ठीक है। यानी अब आपने कहा है कि आप राइट साइड से जो है वर्किंग कर रहे हैं, तो ये आपकी लेफ्ट और राइट की वर्किंग थी जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की।